आज मॉडर्न तेल क्या है, बस आप आधा मिनट के लिए देखें एंड योर एजुकेशन वुड बी लाइक बूम। आप किसी को दिखा पाएंगे, 2 सेकंड में इंप्रेस कर पाएंगे व्हाट यू आर पेइंग फॉर। एंटीबैक्टीरियल तेल से हम तेल के नाम तक कैसे पहुंच गए। लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। मैं एक बड़ा फेमस ब्रांड का तेल आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ये तेल है जो आप खरीदते हैं, बिना किसी नॉलेज के खरीदते हैं। एक बार इसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की कोशिश करिए। ऑल्दो मैं नाम नहीं दिखाना चाह रहा था, बट नाम से मैटर नहीं है, आप पढ़िए। ये है आलमंड ड्रॉप्स, बादाम की बूंदों का तेल। इसको सुनते ही समझ आता है कि भैया ये तो बादाम का तेल है, मजेदार तेल होगा। एनरिच्ड विद विटामिन ई। एनरिच शब्द मोस्टली कब प्रयोग किया जाता है, मैं वो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। बादाम का तेल विटामिन ई रिच होता है। एनरिच विद विटामिन ई का मतलब होता है जिस प्रोसेस में विटामिन ई का लॉस हो गया और दोबारा हमने विटामिन ई डाला हो, यानी इसमें बाकी कुछ भी हो सकता है, आलमंड ड्रॉप्स होने के चांसेस बहुत कम है। अब हम पढ़ते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये बोलता है इस तेल की बोतल में 77% आपको मिनरल ऑयल मिलने वाला है, बामुश्किल। उसके बाद आपको वेजिटेबल ऑयल मिलेगा जिसमें स्वीट आलमंड ऑयल भी रहेगा। ये नहीं बता रहे कि होगा, है बहुत ज्यादा, ये बता रहे उसमें थोड़ा सा रहेगा, वो 21.2% होगा। उसके बाद विटामिन ई रहेगा, परफ्यूम रहेगी, लगभग 1 से 2% यूज करते हैं, और TBHQ बोलते हैं हम, एक प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तेल खुद में प्रिजर्वेटिव होते हैं लेकिन फिर भी हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो 100 ml में 21%, यानी सिर्फ 21 ml ही वेजिटेबल ऑयल है जो एक्चुअली में मेरे किसी काम का है। बाकी बड़ी बोतल दिखाने के लिए और मुझे दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा तेल दिया, 77% मिनरल ऑयल भर दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन करने की बात यह है कि 77% मिनरल ऑयल, ये मिनरल ऑयल कौन से पौधे से निकलता है, ये मैं कौन सा तेल है जो बालों में लगा रहा हूं। मिनरल ऑयल निकलता है पेट्रोल से। जब पेट्रोल डिस्टिलेशन चलता है उसका बाय प्रोडक्ट पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया। बाकी जो नकारा तेल बचे उनमें से एक तेल होता है मिनरल ऑयल, जो सप्लाई कर दिया जाता है कॉस्मेटिक वालों को कि तेल के नाम पे तेल है, फायदा कुछ है नहीं, तुम लोगों को बालों में लगाने के लिए बोल दो, और उन्हें बोलो कि इस तेल को लगाने से बाल चिपचिपे भी नहीं होते, इतना अद्भुत तेल है। चिपचिपा कैसे होगा, कुछ है ही नहीं। पेट्रोल और डीजल की वेस्ट है, उसका बाय प्रोडक्ट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। तो हम लोगों को माइलेज देनी होती है, एवरेज देनी होती है, इसलिए हम पेट्रोल को बालों में लगा के रखते हैं कि कब हमारे बालों को भागने की जरूरत पड़े तो हमारे बाल भागते नहीं है, इतना पेट्रोल पी के हमारे बाल उड़ते हैं। तो अगर किसी इंजन में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डाल दोगे तो फिर गाड़ी दौड़ती नहीं है, गाड़ी उड़ती है। तो हमारी गाड़ी दौड़ती नहीं है, हमारी गाड़ी उड़ती है। तो इट्स अ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट एंड यू कैन क्रॉस चेक इट फ्रॉम एनी सोर्स, एनी डैम सोर्स। तो कुल मिला के एक कंपनी हमें 21 ml तेल देने की कीमत लगभग 60 रुपए ले लेती है, 60, और उसमें भी वेजिटेबल ऑयल है, और वो भी उन वेजिटेबल्स का है जिनको खुद भी नहीं बताना चाह रहे कि कौन सा है, मतलब दिखावा भी नहीं करना चाहते क्या है। इसके अगेंस्ट में हम एक प्रोडक्ट पिच करते हैं विच इज D4 प्रीमियम। उस का मैं थोड़ा सा डिटेल मैंने बनाया है, 2 मिनट का, वो आप लोगों को दिख जाएगा। डिजाइन तो नहीं कर पाया लेकिन जो बनाया है एटलीस्ट आई कैन शो यू दैट दिस इज द, लेट मी शेयर द स्क्रीन। D4 प्रीमियम हेयर ऑयल। अब इस प्रोडक्ट में क्या क्या है वो हम लोगों के लिए जानने के लिए है। सबसे ज्यादा इसमें कुछ डलता है तो वो डलता सीसेम ऑयल, जिसे हम तिल का तेल बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा क्यों डाला गया, उसके रीजन है, हर एक चीज का रीजन है जो हम डालते हैं। और हमारे तेल की अगर आप बोतल देखेंगे, इफ यू विल सी दिस, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, नो मिनरल ऑयल, नथिंग, नो प्रिजर्वेटिव्स, डायरेक्टली तेल ही तेल है और कुछ नहीं है। 200 ml की बोतल में पूरा 200 ml तेल मिलेगा, यानी कि 20 ml तेल था लगभग मार्केट के सबसे सस्ते प्रोडक्ट में 60 रुपए का। तो इस प्रोडक्ट की कीमत होगी 1200 कुछ रुपए, और उसमें वेजिटेबल ऑयल था, इसमें तो बहुत सारी चीजों का ऑयल है। तो इस तेल की एग्जैक्ट कीमत जो बाजार आपसे ले रहा है 2000 रुपए, और अगर आप मुझे 2000 रुपए देते हैं तो मैं 2 लीटर मिनरल ऑयल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। वो आप कितना भी लेके जाइए तो आपको प्रोडक्ट बहुत चीप एंड इकोनॉमिकल पड़ेगा।
एट दैट प्राइस वी कैन सप्लाई यू 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर तेल मिल सकता है, लेकिन मिलेगा मिनरल ऑयल, और बता के भी वही देंगे। वो अगले जनवरी में ऑफर निकालूंगा मैं। सीसेम ऑयल तिल का तेल क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये ग्रे हेयर को प्रिवेंट करता है, बालों को सफेद होने से रोकता है, क्योंकि तिल के तेल में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मेलानोसाइट्स जो हमारे बालों की जड़ों में रहते हैं, फॉलिकल्स के अंदर, उनको, वो हमारे बालों को मेलानिन प्रोड्यूस करके ब्लैक करते हैं। तो तिल का तेल मेलानोसाइट्स को एम्पावर करने का काम करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिनके बालों में जू होती हैं उन्हें बचाता है, ड्राई हेयर को मॉइस्चराइज करने में बहुत मददगार होता है, और जब आप धूप में जाते हैं तो आपको यूवी रेज से भी आपके बालों को बचाता है। तो जो बोलते हैं मैंने बाल धूप में सफेद नहीं करे, वो तिल का तेल लगा के भी बचा सकते हैं। डैंड्रफ को प्रोटेक्ट करता है, हेयर फॉल से प्रिवेंशन देता है। इसके अलावा हमने सनफ्लावर ऑयल यूज किया, सूरजमुखी का तेल, जो फ्लैकी स्कैल्प होती है उसको हील करता है, एमोलिएंट हेल्प करता है, फ्रीजी हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, सॉफ्टनेस एंड शाइन को बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर मास्क का काम करता है, क्योंकि बार बार लगाने पे हेयर और सॉफ्ट होते चले जाते हैं, स्कैल्प ट्रीटमेंट का काम करता है। उसके बाद आता है ब्लैक सीड ऑयल, आप इसको बोलते हैं कलौंजी का तेल, हेयर फॉल को स्टॉप करता है, स्कैल्प को कंडीशन को सूद करता है, हेयर की रीग्रोथ को एक्टिवाइज करने में मदद करता है, बालों को सॉफ्ट तो करता ही करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है कलौंजी, वो उसका नेचर होता है, आपके बालों को फिर सफेद होने से रोकता है, और ब्लैक सीड कोकोनट ऑयल के साथ ज्यादा बेटर काम करेगा। अनियन ऑयल आजकल बहुत चल रहा है, प्याज का तेल, ये हम यूज करते हैं, कोल्ड ग्राउंडेड ऑर्गेनिक अनियन ऑयल यूज करते हैं। आने वाले लेवल पे आपको ये इंग्रेडिएंट्स में ऐसे ही लिखा भी मिलेगा। ये भी हेयर ग्रोथ साइकिल को बढ़ाता है, ब्रेकेज और थिनिंग को रोकता है, यानी हेयर फॉलिकल्स के फूड के तौर पे प्रमोट किया जाता है। मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत अच्छा होता है इस प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए पीएच को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल रहता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग को, जिन बच्चों के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, उसको रोकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फाइट करता है, नेचुरल कंडीशनर है, हेयर के टेक्सचर को सुधारेगा। आंवला ऑयल डाला गया है, सबसे बड़ी बात है विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स होता है, तो आयरन को इंक्रीज करेगा। और जो पुराने बुजुर्ग लोग आपको आशीर्वाद देते थे, तो उसका भी एक साइंस हेयर से जुड़ता है। फैक्ट मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हेयर्स आर गुड, हैविंग ए गुड लिंकेज विद आयरन, एंड जब आपकी बॉडी में आयरन टॉक्सिसिटी होती है तो सबसे पहले बाल उड़ेगा। ज्यादा आयरन आपके बालों के थ्रू सिक्रेट होता है, इसीलिए जब भी आप देखेंगे तो आयरन में मैग्नेटिक चार्ज मिलेगा। आप कॉम्ब करके किसी चीज को खींचिए, खिंच जाएगी, चार्ज होल्ड करते हैं, और चार्ज मेटल के कारण होल्ड होता है। तो जब बुजुर्ग जिनमें आयरन की कमी होती थी और आप बुजुर्ग के पास जाते थे, वो आशीर्वाद देता था तो बालों को सहलाता था अच्छे से, तो उससे उनके हाथों के मैग्नेटिक इफेक्ट से आयरन का लेन देन होता था, जिसके कारण से आपका हेयर फॉल रिड्यूस होता था और उस व्यक्ति की शरीर को ताकत मिलती थी। तो देयर वाज अ साइंस बिहाइंड दिस। इसका क्लिनिकल स्टडी भी मैं आप लोगों को किसी दिन बहुत जल्दी शेयर करूंगा। मैंने इस फैक्ट को देखने के बाद इसका क्लिनिकल स्टडी ढूंढा था, एंड वेस्ट में उसका भी क्लिनिकल स्टडी हुआ है, आई विल शो यू वन डे। हेयर लॉस रिड्यूस करता है आंवला ऑयल, क्योंकि आयरन को बायोअवेलेबल कर देता है, इन्फेक्शन से बचाता है, ऑफ कोर्स इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा तो इन्फेक्शन बचेंगे। देन हमने इसमें एलोवेरा का ऑयल यूज किया है, हेयर को मॉइस्चराइज करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, डैंड्रफ और इची स्कैल्प को रोकने के लिए, फंगल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। और लास्ट दो चीजें हमने यूज की हैं, जिनसिंग ऑयल, जिसकी क्लिनिकल स्टडी का कंक्लूजन मैंने यहाँ पोस्ट किया है कि जिनसिंग और इसके बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनको जिनसेनोसाइड्स बोलते हैं, वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं डर्मल पेपिला के अंदर, और हेयर लॉस को रोकने में मददगार हैं वेरियस सेल सिग्नलिंग पाथवे से। अगर आगे इसको किसी को साइंस आती होगी तो वो हम दे देंगे। एंड लास्ट थिंग इसमें जो हम यूज करते हैं वो है बायोटिन, जिसकी क्लिनिकल स्टडी बोलती है इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फॉलिकल ग्रोथ, जो फॉलिकल है उसकी ग्रोथ में बहुत मददगार होता है। विटामिन B7 जो हम बोल रहे थे, दिस इज द साइंस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स जो हम लोग कर रहे थे। तो नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग। तो जो व्यक्ति जानना चाहते थे कि मेरे हेयर फॉल का रीजन क्या है,
और हेयर ऑयल का एप्लीकेशन एक और रीजन बता देता हूं आप लोगों को।